हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बार ग्राफ, ग्रुप और स्टैक्ड यूजिंग डेटा फ्रेम। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें matplotlib.pyplot, splt, numpy और pandas हमने इंपोर्ट किया है और एक्स एक्सिस पे हमने ए रेंज फंक्शन के थ्रू उसकी रेंज क्रिएट किया है और जो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है वो नेम और इंग्लिश, कंप्यूटर और फिज़िक्स के मार्क्स और जो df1 इक्वल df डॉट नेम, यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया नेम को। और बार प्लॉट में हमने एक्स एक्सिस में जो है एक्स की वैल्यू पास की है और वाई एक्सिस में हमने कंप्यूटर के मार्क्स पास किए हैं इसमें, जो कि डायरेक्ट हमने डेटा फ्रेम से कंप्यूटर के मार्क्स को एक्सट्रैक्ट किया है। और जो बार ग्राफ, जो बार है बार ग्राफ में, उसकी विड्थ हमने जो सेट की है 0.2 और डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 0.8 होती है। और लेबल हमने कंप्यूटर दिया है इसमें। नेक्स्ट हमने जो इसके मार्क्स लिए हैं वो इंग्लिश के हैं और एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू पास की है एक्स प्लस 0.2, ताकि जो हमारा ग्राफ में जो शो हो मार्क्स इंग्लिश के, जो बार शो होगा वो डिफरेंस पे शो होगा। जो फर्स्ट बार है वो 0.2 पे होगा और जो सेकंड बार है 0.2 एक्स की वैल्यू में हम प्लस कर देंगे, जो कि वो रेंज जो बनी हुई है। तो रेंज में जो ये ग्राफ्स इंग्लिश का क्रिएट होगा वो 0.2 पोजीशन को छोड़ के होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो बार हमने क्रिएट किया है वो x प्लस 0.4 मीन्स जो x की वैल्यू होगी उसमें 0.4 को प्लस करके फिज़िक्स का जो बार क्रिएट होगा वो उस पोजीशन पे वर्टिकली क्रिएट होगा, ठीक है। तो टाइटल में हमने हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन मार्क्स दिया है और लीजेंड हमने ऑन किया है, जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश और फिज़िक्स डिस्प्ले होगा। और एक्स लेबल में नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, कलर एम दिया है। वाई लेबल में मार्क्स ऑब्टेन्ड, कलर बी है। और टिक्स में हमने क्या किया है कि डिफ़ॉल्ट जो रेंज की वैल्यू है 0, 1, 2, उसको ना देके हमने जो यूज़ किया है वो स्टूडेंट का नेम यूज़ किया है एक्स टिक्स में, और जिसका कलर सी है। और plt.show ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए हमने यूज़ किया है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से है। जैसे अर्जुन जो हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, इसके कंप्यूटर, इंग्लिश और फिज़िक्स के मार्क्स हैं। तो जो इस बार की विड्थ है वो 0.2 है। और सेकंड जब हमने एक्स एक्सिस में किया, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो x प्लस 0.2 होने के बाद यहाँ से हमारा जो है ग्राफ वो इंग्लिश के मार्क्स जो रिप्रेजेंट करेगा उसका बार क्रिएट होगा। और फिर जो फिज़िक्स के मार्क्स हैं वो हमने x प्लस 0.4 दिया है, तो वो जो 0.4 क्रिएट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम ये वैल्यूज़ प्लस में ना दें तो सारे जो ग्राफ है वो ओवरराइट कर देगा एक दूसरे को और हमें सिर्फ सिंगल ही बार डिस्प्ले करेगा। तो जो इसी तरह डेविड का भी है और इसी तरह जॉन का भी है। तो ये क्या है, एक कैटेगरी को कंपेयर कर रहा है, मींस कंप्यूटर, इंग्लिश, फिज़िक्स के मार्क्स को कंपेयर कर रहा है अर्जुन, डेविड और जॉन के। तो ये जो हमारे पास चार्ट है ये ग्रुप चार्ट है, बार ग्रुप चार्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह क्रिएट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम पैरामीटर, जो कि स्टैक्ड बार ग्राफ में यूज़ होता है। बॉटम पैरामीटर कैसे यूज़ होता है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। जो बॉटम पैरामीटर है यहाँ पे हमने जो विड्थ दी हुई है 0.8 दिया हुआ है। और मेन जो है बॉटम पैरामीटर कैसे यूज़ होगा, जो बॉटम पैरामीटर है मींस जो बॉटम में आपको रखना है, जो हमारे पास ग्राफ इससे क्रिएट होगा ये इस तरह होगा, ये स्टैक्ड ग्राफ है, ठीक है। बॉटम पे हमने मार्क्स क्या कंप्यूटर के रखे हैं और
फिर जब हम फिज़िक्स का बार ग्राफ क्रिएट करेंगे तो उसमें बॉटम पे हम इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, इसका मतलब टॉप पे जो हमारे पास रहेगा वो फिज़िक्स के मार्क्स रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश और फिर कंप्यूटर। तो इस तरह क्या है, हम स्टैक्ड बार ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले को आपको ब्लैंक ही छोड़ देना, इसमें बॉटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले पे जब ग्राफ क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे, बॉटम पे कंप्यूटर को कर देंगे ताकि इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर से पहले, जो उसका ग्राफ हो वो पहले डिस्प्ले हो, ठीक है, जो बार है वो पहले डिस्प्ले हो। और फिर जब हम फिज़िक्स का करेंगे, जब 3 कंपैरिजन हो जाएंगे, थर्ड डाटा हम डिस्प्ले करेंगे फिज़िक्स का, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश पहले फिज़िक्स हो जाएगा वो टॉप पे, फिर इंग्लिश, फिर कंप्यूटर के मार्क्स होंगे। तो कैसे देंगे, डी एफ प्लस डॉट इंग्लिश प्लस डी एफ डॉट कंप्यूटर। तो हमारे पास हर स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है वो स्टैग्ड बार में डिस्प्ले होंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह आएगा, ये है हमारा स्टैक्ड बार ग्राफ यूजिंग बॉटम पैरामीटर। तो बॉटम पैरामीटर में देखिए कंप्यूटर का हमने बॉटम में किया था, फिर इंग्लिश प्लस कंप्यूटर किया, फिज़िक्स का ऑटोमेटिकली वो टॉप पे हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल यूज़ करोगे बार ग्राफ, तो जो सपोज़ करो मुझे सिर्फ कंप्यूटर के ही मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, तो ये जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं ये अकेले ही बॉटम पे ही रहेगा, जो डिफ़ॉल्ट सिंगल ग्राफ जो यूज़ होता है, सिंगल बार ग्राफ। तो ये है हमारे पास स्टैक्ड पैरामीटर, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो CSV फाइल से हम कैसे ग्राफ को क्रिएट करेंगे, बार ग्राफ को। ओके, थैंक यू।